नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल जिसका नाम है रॉकी पॉल। इस पहली वीडियो से हम शुरुआत करेंगे संपूर्ण हिंदी व्याकरण कोर्स की और इस पहली वीडियो में हम शुरुआत करेंगे संज्ञा से। और संज्ञा हिंदी व्याकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक चैप्टर है और इस पूरी वीडियो में हम संज्ञा को ख़त्म कर देंगे। अगर इस वीडियो को आप एक या दो बार पूरा ध्यान से देख लेंगे तो आपको फिर संज्ञा में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो की आवश्यकता बिल्कुल महसूस नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ, अगर ये वीडियो आप पूरी सही तौर से देख लेंगे। तो शुरुआत करते हैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण कोर्स की। ये कोर्स बिल्कुल फ्री रहेगा, पूरी मैं वीडियो लेके आऊँगा। संज्ञा से लेकर पूरा व्याकरण ख़त्म करेंगे, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। संज्ञा संज्ञा पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार का क्या मतलब है, इससे क्या आशय है। देखिए, शब्द आप सब जानते हैं, शब्द का मतलब होता है कोई भी शब्द। उदाहरण के तौर पर जैसे कि विचार, विचार अपने आप में एक शब्द है। शब्द विचार, शब्दों की उत्पत्ति कैसे कैसे होती है, बहुत तरीके से शब्द बनते हैं। आप अपने जीवन में भी देखते होंगे कि कई प्रकार के शब्द आप इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप अपने शब्दों में रेलगाड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं, तकिया का भी इस्तेमाल करते हैं, रिक्शे का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या ये शब्द सारे हिंदी के शब्द हैं या फिर अलग अलग हमने भाषाओं से शब्द ग्रहण किए हैं। कई शब्द देशज होते हैं, कई विदेशी शब्द होते हैं। तो ये संज्ञा से पढ़ने से पहले शब्द विचार पढ़ना महत्वपूर्ण है, क्योंकि संज्ञा अपने आप में एक शब्द विचार का ही भाग है। तो शुरुआत करते हैं हम शब्द विचार से। शब्द विचार का क्या मतलब होता है और शब्द विचार कितने प्रकार के होते हैं। शब्द विचार का क्या मतलब होता है, ये मैंने आपको बताया कि शब्द किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई है शब्दों की, ये हम इसमें सीखते हैं। शब्द कैसे कैसे बने हैं, इसमें हम ये सीखेंगे। तो पहला उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द विचार। शब्द कैसे बनते हैं, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द बनते हैं। पहला है तत्सम शब्द, फिर दूसरा है तद्भव शब्द, फिर है देशज शब्द, फिर है विदेशज, फिर है संकर शब्द। सबसे पहला है तत्सम शब्द। देखिए, तत्सम शब्द का मतलब क्या होता है, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हमने ज्यों के त्यों उठा लिए हैं। संस्कृत से हमने ज्यों के त्यों उठा लिए हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, वृक्ष। ठीक, वृक्ष को हम पेड़ भी कहते हैं, लेकिन जो वृक्ष है वो संस्कृत का शब्द है और जो पेड़ है हम आम बोलचाल में इसका प्रयोग करते हैं। और संस्कृत से हमने बनाया है पेड़, जिसको कहते हैं तद्भव। तद्भव शब्द, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर जो वृक्ष है वो संस्कृत का शब्द है, यानी तत्सम का शब्द है, ये तत्सम है। और जो वृक्ष से पेड़ बना वो है तद्भव। क्योंकि वृक्ष बोलने में कठिनाई होती है कई लोगों को, तो क्या होता है, शब्द कठिनाई के तौर पर आसान करने के लिए शब्द बनाए जाते हैं ताकि आम बोलचाल की भाषा में उसको प्रयोग किया जा सके। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं वृक्ष से बना पेड़, तो ये बना तद्भव और वृक्ष बना तत्सम।
अगर आपको याद करने में दिक्कत है तो मैं आपको एक समान सी ट्रिक से समझा देता हूँ। तत्सम, इसमें आ रहा है सम। सम का मतलब होता है समान, यानी संस्कृत के जो समान शब्द हैं, संस्कृत से हमने ज्यों के त्यों ले लिए हैं, बिल्कुल समान शब्द, संस्कृत के समान शब्द वो हैं तत्सम। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, तत्सम। और जो भिन्न शब्द हैं, तत्सम से भिन्न शब्द हैं, संस्कृत से भिन्न शब्द हैं, यहाँ पर देखिए तद्भव में भा आ रहा है, भिन्न शब्द, भिन्न शब्द, तो वो शब्द होते हैं तद्भव। तो यहाँ पर हमने देखा दो शब्द, तत्सम और तद्भव। अब कुछ शब्द होते हैं देशज, जो कि हमारे देश में ही बने हैं, जो हमने खुद ने बनाए हैं वो शब्द, तत्सम, माफ़ कीजिएगा, देशज शब्द। और कुछ होते हैं विदेशज शब्द, जो हमने विदेश से ग्रहण किए हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए रिक्शा। रिक्शा क्या हिंदी का शब्द है? नहीं, ये हिंदी का शब्द नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं चीनी। चीनी क्या हिंदी का शब्द है? नहीं। तो ये शब्द हमने बाहर से ग्रहण किए हैं, विदेशी शब्द हैं ये। फिर उसके बाद आता है संकर शब्द। संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं? संकर शब्द वे शब्द होते हैं जब दो भाषाओं से मिलकर कोई शब्द बनता है। उदाहरण के तौर पर देखिए रेलगाड़ी। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, रेल प्लस गाड़ी। रेल अपने आप में एक अलग शब्द है, गाड़ी अपने आप में एक अलग शब्द है। जो रेल है वो अंग्रेजी शब्द है और जो गाड़ी है वो हिंदी शब्द है। तो रेलगाड़ी, ऐसे शब्दों को कहते हैं संकर शब्द। संकर शब्द। तो ये हुए उत्पत्ति या फिर स्रोत के आधार पर शब्द। फिर आता है व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द, ये तीन प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इनका क्या अर्थ है ये भी हम समझ लेते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। देखिए, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनको आप अलग नहीं कर सकते हैं, जिनका आप खंड नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कान। कान एक शब्द है। क्या आप इसका क्या आप खंड कर सकते हैं? क्या आप इसको काट सकते हैं? क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, का धन्ना? नहीं कर सकते आप। का कोई अपने आप में अर्थ नहीं है, ना का कोई अपने आप में अर्थ नहीं है, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते का धन्ना। तो ऐसे शब्द जिनको हम खंड करके अलग नहीं कर सकते हैं, और जब हम अलग करेंगे उन अलग अलग शब्दों का कोई भी अपने आप में सार्थक अर्थ नहीं होगा, तो ऐसे शब्दों को कहते हैं रूढ़ शब्द। फिर आते हैं यौगिक शब्द। ये शब्द कौन से शब्द होते हैं? ये शब्द होते हैं, जैसा कि इनके नाम से समझ में आ रहा है, यौगिक शब्द, योग करके बनाया जाता है इनको। उदाहरण के तौर पर हिम, धन, आलय। हिम, धन, आलय, तो इससे क्या बनेगा? हिमालय। तो जो योग करके शब्द बनाए जाते हैं और जब उनको तोड़ा जाता है शब्द को, तो एक सार्थक शब्द बनता है। हिम का अपने आप में मतलब होता है, आले का अपने आप में अर्थ होता है। तो ये होते हैं यौगिक शब्द। फिर आता है योग रूढ़ शब्द। ये शब्द क्या होते हैं?
देखिए, रूढ़ और यौगिक इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तब बनते हैं योग रूढ़ शब्द। उसका भी हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर 10 प्लस आनन, जिससे बनेगा दशानन। लेकिन दशानन 10 यानी 10 आनन मतलब सिर। दशानन 10 हैं जिसके सिर, अर्थात कौन? रावण। देखिए, मतलब कुछ और जा रहा है। ये बना यौगिक शब्द, ठीक है, और यहाँ पर बन रहा है ये रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द तो जहाँ पर यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द दोनों मिल जाएं उसको कहते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द है ना। यहाँ पर रावण बन रहा है अलग से एक शब्द। 10 प्लस आनन, दशानन अर्थात रावण। तो ये होते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द तो हमने दो देखे, दो प्रकार हमने देख लिए। उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर। फिर तीसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर काफ़ी सारे शब्द होते हैं। उदाहरण के तौर पर एकार्थी शब्द, जिनका एक अर्थ होता है, एक अर्थ से ज़्यादा उनका अर्थ नहीं होता है। अनेकार्थी शब्द, जिनका एक से अनेक, एक से ज़्यादा अर्थ होता है, ऐसे शब्द। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द आप सब जानते हैं, एक शब्द के अलग अलग बहुत से शब्द होते हैं, एक ही जो अर्थ समान रखते हैं वो पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे कि मान लीजिए पेड़ है, पेड़ के काफ़ी सारे समानार्थी शब्द होते हैं जो बिल्कुल उसको, जिसका मतलब पेड़ ही होता है। फिर आता है विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, बिल्कुल उल्टा होगा, जैसे कि ऊंचा नीचा। फिर आता है युग्म या समान उच्चारित शब्द, ऐसे भी शब्द होते हैं जिनको समान तरीके से उच्चारित किया जाता है। फिर आता है शब्द समूह के लिए एक शब्द। देखिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक शब्द से समझाते हैं। हम एक शब्द से समझते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मिटा के हम समझते हैं। फिर देखिए, एक शब्द होता है किंकर्त्य वै विमूढ़। किंकर्त वै विमूढ़, इसका मतलब अर्थ क्या होता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो समझ ना सके, जो समझने की शक्ति खो चुका हो, उसको सही गलत का फ़र्क ना समझ में आ रहा हो, उसको कहते हैं किंकर्त्य वै विमूढ़। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ शब्द समूह के लिए एक शब्द, पूरी एक लाइन के लिए, पूरे एक अर्थ के लिए खाली एक ही शब्द, पूरा एक मतलब है। ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जिसको जो समझ नहीं सकता है, गलत सही का अर्थ नहीं समझ सकता है, जो सही क्या है गलत क्या है, जो समझने की शक्ति खो देता है, उसको कहते हैं किंकर्त्य वै विमूढ़। फिर आता है समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो लगते हैं आपको, उनका वर्तनी भी समान होती है, उनके उच्चारण भी समान होते हैं, लेकिन उनका अर्थ बिल्कुल अलग अलग होता है। ऐसे शब्द भी होते हैं। समूहवाची शब्द, जो समूहवाची शब्द होते हैं, उदाहरण के तौर पर दल, सेना। तो ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा समूह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दल में हमेशा कुछ लोग होंगे, सेना में हमेशा कुछ एक से ज़्यादा लोग होंगे, तो समूह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे शब्दों को कहते हैं समूहवाची शब्द। फिर आता है चौथा प्रकार, रूप परिवर्तन के आधार पर। रूप में जब परिवर्तन होता है उसके आधार पर भी शब्द होते हैं। उसमें दो प्रकार के शब्द होते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द, विकारी शब्द का अर्थ क्या होता है? विकार का ही अर्थ क्या होता है? विकार का अर्थ होता है बदलना, बदल जाना,
बदल जाना, बदल जाना, विकार उत्पन्न हो जाना, बदल जाना। उदाहरण के तौर पर राम खाना खाता है। अगर राम की जगह मैं सीता कर दूं तो क्या कुछ परिवर्तन होगा? राम सीता खाना खाती है, कुछ परिवर्तन हुआ? आपने देखा होगा यहाँ पर खाता है, यहाँ पर खाती है, तो परिवर्तन हो गया। जब हमने लिंग को परिवर्तन किया तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रिया में भी परिवर्तन हो गया। जब ऐसा परिवर्तन होता है तो उसको कहते हैं विकारी शब्द। वो विकार उत्पन्न करते हैं, वो बदलाव उत्पन्न करते हैं। उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? संज्ञा, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये पूरा कोर्स और ये पूरी वीडियो बिल्कुल बेसिक से होगी और बेसिक से हम एडवांस की तरफ जाएंगे। बिल्कुल आसान से हम कठिनाई की तरफ जाएंगे। तो पहला है संज्ञा, फिर है सर्वनाम, फिर है विशेषण और फिर है क्रिया। ये चारों होते हैं विकारी शब्द। और दूसरी तरफ है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जस्ट बिल्कुल इसका उल्टा होगा, जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, जिसमें बदलाव उत्पन्न नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं राम, मैं चेंज कर लेता हूँ, राम तेज दौड़ता है। राधा तेज दौड़ती है। तो यहाँ पर एक शब्द आपने देखा होगा तेज, 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 दोनों में तेज था। मैंने जब राम से राधा किया तब भी तेज नहीं बदला। तो अगर हम कुछ भी परिवर्तन कर लें, जो अविकारी शब्द होते हैं, अविकारी को अव्यय भी कहते हैं, अव्यय। और अगर हम अव्यय को तोड़ें, आ वह मतलब खर्च करना और आ मतलब नहीं, जिसको हम खर्च नहीं कर सकते, जिसको हम बदलाव उत्पन्न नहीं कर सकते, इसमें वो होते हैं अविकारी शब्द। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं आपके क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताते हों, संबंध बोधक, जो संबंध को बताते हों, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक वे शब्द होते हैं जैसे उदाहरण के तौर पर लेकिन, किंतु, परंतु, इस प्रकार के, एवं, अर्थात, इस प्रकार के शब्द होते हैं समुच्चय बोधक। फिर आते हैं विस्मादि बोधक। विस्मादि बोधक कौन शब्द होते हैं? हे भगवान, अरे। अगर आप कुछ भी परिवर्तन कीजिए, हे भगवान हमेशा हे भगवान रहेगा। फिर उदाहरण के तौर पर हे भगवान ये आपने क्या कर दिया, ये भगवान, हे भगवान आपने क्या नहीं कर दिया। हे भगवान कभी भी चेंज नहीं होगा। अरे तुम कब आए, अरे तुम कब आई। कुछ भी परिवर्तन कीजिए लेकिन अरे वैसा का वैसा ही रहेगा। तो दो प्रकार के शब्द होते हैं रूप परिवर्तन के आधार पर, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में है संज्ञा, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब संज्ञा से। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा। सबसे पहले देखते हैं संज्ञा जो शब्द है वो कैसे बना है। सम प्लस ज्ञा। सम का मतलब होता है समान और ज्ञा का मतलब होता है जानना, जानना, समान तरीके से जानना। तो संज्ञा, संज्ञा क्या है? इसकी परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान इत्यादि के नाम और उनकी जाति अथवा किसी भाव के अर्थ का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा नाम होते हैं और नाम क्या करते हैं? जाति का, भाव का अर्थ बोध कराते हैं, उसको हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं ये हम देख लेते हैं। संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कुछ किताबों में आपको 5 प्रकार मिल जाएंगे कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, वो भी हम देखेंगे, क्योंकि
जातिवाचक जो संज्ञा है, ये जो दूसरे नंबर की संज्ञा है, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। तो कई किताबों में आपको इसी का जो 2 प्रकार हैं उसी को 4 और 5 करके आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी हम देखेंगे संज्ञा के जो 3 प्रकार होते हैं, और जातिवाचक संज्ञा में ही 2 प्रकार और होते हैं, वो हम उसको अभी देखेंगे। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको हम समझ लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें बताया गया व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जो नाम का बोध कराते हैं उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि नाम से ही आप प्रकट हो रहा है यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका हम उदाहरण देख लेते हैं कुछ, जैसे व्यक्तियों के नाम मोहन, सोहन, सीता, गीता इत्यादि, जो बिल्कुल आप मान लीजिए बिल्कुल पता हो हमें कि मोहन कौन है। मान लीजिए मोहन आपका एक दोस्त है जो सामने से चला आ रहा है। आप कह रहे हैं देखो मोहन आ रहा है। आपको पक्का निश्चय पता है कि वो जो मोहन है वो मेरा दोस्त है। जब निश्चय हो कि वो व्यक्ति मेरा दोस्त है, निश्चय हो उस व्यक्ति का नाम पता हो आपको, तो उसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें पहला है व्यक्तियों के नाम मोहन, सोहन, सीता, गीता। फिर आता है वस्तुओं के नाम। उषा, पंखा। अगर हम सिर्फ पंखा कहें तो बन जाएगा जातिवाचक संज्ञा, लेकिन हमें पता है उषा पंखा, हमें पक्का पता है ये पंखा कौन सा है, ये उषा पंखा है। फिर आता है LG टीवी, इसी प्रकार लेनोवो लैपटॉप, इसी प्रकार HMT घड़ी, फिर रेनॉल्ड का पेन, गोदान की पुस्तक बहुत सारी हैं, लेकिन हम एक स्पेसिफिक पुस्तक का नाम ले रहे हैं जिसका नाम है गोदान पुस्तक। वोल्टास AC, इसी प्रकार AC बहुत सारे हैं मार्केट में, जनरल का AC है, वोल्टास का AC है और दूसरे भी AC हैं, लेकिन हमें पता है ये वोल्टास का AC है। खेतान कूलर, सेलो टेप होती है, और यहाँ पर सेलो की कुर्सी भी शायद आती होगी, और सेलो एक प्रकार की टेप भी होती है। अगर कोई कुर्सी का नाम, कुर्सी भी कई प्रकार की होती हैं। अगर आपको पक्का पता है कि ये उस कंपनी की कुर्सी है ना, तो आप कह सकते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार स्थान के नाम ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, राजस्थान, जोधपुर, बिलाड़ा, अरावली, गंगा इत्यादि। हमें पक्का पता है ऑस्ट्रेलिया। अगर हम बोलें देश तो हमें पता ही नहीं है कौन से देश की बात कर रहे हैं आप, देश, लेकिन हमें पक्का पता है ऑस्ट्रेलिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक नोट करके आप लिख सकते हैं विशेष में, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते उषा पंखो, LG टीवियाँ, लेनोवो लैपटॉपें, ऐसे नहीं बोल सकते आप। हमेशा एक वचन में रहेंगे जातिवाचक संज्ञा, एक वचन में। फिर आता है जातिवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है आपको, जाति बताती है पूरी की पूरी, ना कि व्यक्ति का बोध कराते हैं ये। इसकी जो परिभाषा है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि की जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं, जो पूरी जाति का बोध कराते हैं। अब मान लीजिए कोई प्राणी है, मनुष्य, पशु, पुरुष, पूरे के पूरे पुरुष का बोध करा रहे हैं। पुरुष में तो बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा मोहन, सोहन, सीता, गीता, ये तो सारे व्यक्तिवाचक हो गए। लेकिन आप बोले पुरुष तो उसमें तो बहुत पुरुष आ गए, स्त्री, बहुत सारी स्त्री आ गई, लड़का, कौन सा लड़का, लड़की, कौन सी लड़की, हमें नहीं पता, पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, तोता, शेर इत्यादि, ये पूरे के पूरे जाति का बोध करा रहे हैं। ऐसे ही वस्तु, हमने पढ़ा था पंखा, कौन सा पंखा, उषा पंखा, लेकिन यह बोल रहा है पंखा खाली, तो जातिवाचक। पंखा, कूलर, फ्रिज, AC, लैपटॉप, पेन, पुस्तक, कुर्सी इत्यादि, ये पूरे के पूरी जाति का, एक कुर्सी जो है पूरी कुर्सी की जाति का बोध करा रही है। बहुत सारी कुर्सियाँ होती हैं, बहुत सारी कंपनियाँ
अलग अलग कंपनियों के कुर्सी आती हैं, लेकिन ये कुर्सी तो पूरी कुर्सियों के बोध करा रही है, हर कंपनी के कुर्सी का बोध करा रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार देश, कौन सा देश, विदेश, शहर, कौन सा शहर, गांव, दुकान, राज्य, नदी, झील, पहाड़ इत्यादि। विशेष करके आप इसमें भी लिख सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है, हमेशा बहुवचन में होता है, किया जाता है, अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन बन सकता है। तो ये होता है जातिवाचक संज्ञा, पूरे के पूरे जाति का बोध कराते हैं इसके अंदर। फिर आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसी को कई पुस्तकों में चौथा और पांचवा भेद माना गया है संज्ञा का, लेकिन हम जातिवाचक संज्ञा में ही पढ़ेंगे इन दोनों के भेद। पहला है द्रव्यवाची जाति और दूसरा है समुदाय या समूहवाची जाति। जो पहला है द्रव्यवाची, नाम से ही समझ में आ रहा है द्रव्य यानी लिक्विड, कुछ लिक्विड फॉर्म में होगा। द्रव्यवाची जाति वे संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं द्रव्यवाची जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर सोना, सोने को हम देखिए, सोना ठोस भी होता है, लेकिन जो सोना है उसको पिघलाया जा सकता है, पिघला के ही ठोस आकार के जो आभूषण हैं उनको बनाया जाता है। ऐसे ही चांदी, ऐसे ही लोहा, ऐसे ही पीतल, ऐसे ही दूध, घी, पानी, तेल, पत्थर, पेट्रोल, लस्सी इत्यादि। फिर दूसरा है समुदाय या समूहवाची जाति। समुदाय या समूहवाची जाति, पूरा का पूरा समूह का बोध होगा इसके अंदर। वे संज्ञा शब्द जो किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं समुदाय या समूहवाची जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर सभा, देखिए सभा के अंदर कभी भी एक व्यक्ति नहीं होगा, अगर एक व्यक्ति होगा तो उसको सभा बोल ही नहीं सकते आप। इसी प्रकार सेना के अंदर बहुत सारे सोल्जर होते हैं, बहुत सारे सैनिक होते हैं। ऐसे ही पुलिस, पूरे पुलिस की जाति का बोध करा रहा है। सम्मेलन, गिरोह, जत्था, गोष्ठी, टीम, दल, वृंद, जन, गण इत्यादि। तो इसमें बहुत सारे लोगों का पता चल रहा है हमें कि इसमें एक व्यक्ति नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सारे व्यक्ति हैं, तभी हम इसको कह रहे हैं समुदाय या समूहवाची जाति। तो हमने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक के अंदर द्रव्यवाची और समुदाय या समूहवाची जाति। फिर आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, देखिए नाम से समझ में आ रहा है इसके अंदर भाव, जब भाव उत्पन्न हो, जो भाव होते हैं, जब जो अलग अलग तरह के मनुष्य के अंदर भाव होते हैं, उन भावों के जो नाम होते हैं उसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। परिभाषा देख लेते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, अवस्था, गुण, दोष, आकार, स्वभाव, दशा, दिशा इत्यादि के अर्थ का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। एक नोट डालकर आप बात लिख सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा बनती कैसे हैं। भाववाचक संज्ञा पहचानने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं जो शब्द के अंत में प्रत्यय के रूप में जुड़ते हैं। प्रत्यय क्या होता है? जो अंत में जुड़ता है, प्रत्यय। और उसका जस्ट उल्टा होता है उपसर्ग, जो सबसे पहले जुड़ते हैं शब्द के अंदर। प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं। कुछ प्रत्यय के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ई प्रत्यय, त्व, ता, पन, हट, वट, पा, का, वा, सा, अंत, ये कुछ प्रत्यय हैं। इससे कुछ शब्द बने हैं। ई से लड़ाई, त्व से ममत्व, ता से मनुष्यता, फिर आता है लड़कपन, घबराहट, सजावट, बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठंडक, ठंडक को महसूस कर सकते हैं ना, बुढ़ापे को महसूस करते हैं। बुढ़ापा कभी दिखता है? बुढ़ापा तो महसूस होता है ना। बहाव, मिठास, मिठास कभी दिखती है कि आपने चीनी खाई और किसी को हम बता सकते हैं कि मीठा लग रहा है, लेकिन मिठास कभी दिखती नहीं है। गड़ंत आदि हैं। तो ये सारे भाववाचक संज्ञा हैं, भाववाचक संज्ञा। फिर अब यहाँ तक खत्म होता है संज्ञा के प्रकार। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, फिर तीसरा है भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के अंदर द्रव्यवाची जाति और समुदाय या समूहवाची जाति। फिर आता है भाववाचक संज्ञा। अब संज्ञा को पहचानने के अलग अलग नियम होते हैं। कई बार आपको लगेगा ये जातिवाचक संज्ञा है लेकिन वो होगा भाववाचक,
कई बार आपको लगेगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन होगा वो जातिवाचक संज्ञा। इसके कुछ नियम हैं, वो नियम हम देख लेते हैं कैसे कैसे नियम होते हैं। संज्ञा पहचानने के विशेष नियम। पहला नियम, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य, यहाँ पर जन होगा, अन्य जन का बोध कराता है तो उस अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण से समझते हैं हम, आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो उदाहरण से हम समझते हैं। देखिए, सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है। कोई सीमा है और उसको बोला जा रहा है कि सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है। देखिए, सीमा तो पक्का पता है हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि सीमा तो किसी घर की है और जानते हैं लोग ये व्यक्तिवाचक है। लेकिन हमारे घर की लक्ष्मी है, अब आपको लगेगा लक्ष्मी तो नाम है, लक्ष्मी तो व्यक्तिवाचक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सीमा का जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो लक्ष्मी से किया जा रहा है। लक्ष्मी अर्थात जो ऐसी देवी जो घर में पैसा लेके आती है, घर में धन लेके आती है। सीमा एक ऐसी लड़की है जिसके आने से घर में धन आ गया। क्यों बोला जा रहा है ऐसा? क्योंकि सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है, और जब लक्ष्मी होगा तो लक्ष्मी ये जातिवाचक संज्ञा होगा, ना कि व्यक्तिवाचक। क्योंकि लक्ष्मी से यहाँ पर अभिप्राय है लक्ष्मी देवी से जो घर में धन लेके आती है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, प्रभुदेवा को भारत का माइकल जैक्सन कहा जाता है। प्रभुदेवा, हम जानते हैं प्रभुदेवा कौन है, बहुत अच्छा डांसर है, बहुत अच्छा नृत्य करता है। ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन प्रभुदेवा को माइकल जैक्सन कहा जाता है। माइकल जैक्सन अर्थात पूरी की पूरी जाति का यहाँ पर बोध कर। अब हम कहें कोई आपकी गली में व्यक्ति है, मान लीजिए उसका नाम सोहन है। सोहन तो बिल्कुल माइकल जैक्सन जैसा नृत्य करता है, माइकल जैक्सन जैसे डांस करता है, और सोहन तो हमारी गली का माइकल जैक्सन है। तो जो माइकल जैक्सन है वो पूरी की पूरी जाति का बोध करा रहा है। बहुत अलग अलग प्रकार के लोग भी कह सकते हैं कि वो माइकल जैक्सन की तरह डांस करते हैं, वो वहाँ के माइकल जैक्सन हैं। तो यहाँ पर जो माइकल जैक्सन पूरी जाति का बोध करा रहा है। माइकल जो प्रभुदेवा हो वो माइकल जैक्सन कहा जाता है क्योंकि माइकल जैक्सन जैसा वो डांस करता है, ना कि वो माइकल जैक्सन है। इसलिए कहा जा रहा है प्रभुदेवा को भारत का माइकल जैक्सन कहा जाता है। ये था पहला नियम। दूसरा नियम, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण से हम समझते हैं। खाली आप अभी आप इसको मत देखिए, आप सिर्फ वाक्य को पढ़िए। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अब देखिए, गांधी जी जो थे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अब गांधी जी बहुत सारे हो सकते हैं। गांधी जी तो एक अंतिम नाम है ना, राहुल गांधी, राजीव गांधी, है ना, सोनिया गांधी। लेकिन गांधी जी ये किसके बारे में कहा जा रहा है? गांधी जी महात्मा गांधी जी के बारे में कहा जा रहा है, ना कि पूरी जाति का बोध करा रहा है। हम जानते हैं गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक होगा, ना कि गांधीवाचक, ना कि जातिवाचक। कोहली एक विस्फोटक बल्लेबाज है। देखिए, कोहली तो सरनेम है, अंत में जो नाम लगाया जाता है वो नाम है। कोहली तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कोहली रूढ़ हो चुका है विस्फोटक बल्लेबाज के नाम से। किसके नाम से? विराट कोहली। एक व्यक्ति है विराट कोहली, यहाँ पर होगा व्यक्तिवाचक। विराट कोहली एक विस्फोटक बल्लेबाज है। इसी में हम कह सकते हैं उदाहरण के तौर पर तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी है। अब तेंदुलकर तो बहुत सारे तेंदुलकर हो सकते हैं, लेकिन जो तेंदुलकर है वो रूढ़ हो चुका है सचिन तेंदुलकर के लिए। सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी है। अगर उसमें सचिन नहीं भी लगाया जाएगा तो हम अपने आप समझ जाएंगे तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ना कि जातिवाचक संज्ञा। फिर तीसरा भाववाचक संज्ञा और विशेषण का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। जैसे ही इसको बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेता है। भाववाचक क्या बन जाता है? जातिवाचक। जैसे ही भाववाचक को आप बहुवचन में बदल देंगे, वो भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। फिर से हम उदाहरण से समझते हैं, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। उस पर
दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, टूट पड़ा। अब देखिए दुख, जो दुख होता है वो अपने आप में भाववाचक संज्ञा है, लेकिन मैंने आपको समझाया था कि जो भाववाचक संज्ञा है वो हमेशा एक वचन में इस्तेमाल की जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन जो भाववाचक संज्ञा है हमेशा एक वचन में इस्तेमाल की जाएगी, लेकिन जैसे ही वो बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा, उसका प्रयोग बहुवचन में किया जाएगा, बहुवचन में, तो जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, दुख तो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन दुखों का पहाड़ टूट पड़ा तो दुखों हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा। अब तो नज़दीकियाँ दूरियाँ बन गई हैं, नज़दीकियाँ, देखिए नज़दीकी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन नज़दीकियाँ जातिवाचक संज्ञा है। दूरी भाववाचक है, लेकिन दूरियाँ जातिवाचक संज्ञा है। तो जब भी भाववाचक संज्ञा बहुवचन का रूप धारण कर ले तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। हमेशा एक वचन में किया जाता है इसका प्रयोग, जैसे ही बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। तो ये थे इसके कुछ नियम। हमने इसके 3 नियम पढ़े, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। अब हम देखते हैं संज्ञाओं को, जो संज्ञा होती है उसको कैसे कैसे बनाया जा सकता है, जो संज्ञा शब्द होता है उसको कैसे कैसे बनाया जा सकता है। देखिए भाववाचक संज्ञा का निर्माण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा से आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। कैसे? पशु, पशु जातिवाचक संज्ञा है, अगर पशु का बन जाता है पशुत्व तो बन गया ये भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार मनुष्य, मनुष्य से बनता है मनुष्यता, मित्र से मित्रता, मानव से मानवता, प्रभु से प्रभुत्व, दास से दासता या दासत्व, ये भाववाचक संज्ञा है। बालक से बालकपन, तो ये सारे बनते हैं आपके भाववाचक संज्ञा। किससे? जातिवाचक संज्ञा से बन गया है भाववाचक संज्ञा। फिर सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं आप। कैसे? देखिए सर्वनाम क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसको हम कहते हैं सर्वनाम। ये हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, तो इसलिए आप चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। तो इस वीडियो में काफ़ी मेहनत लगी है बनाने के लिए, पीपीटी बनानी पड़ती है, बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो इसको ज़रूर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर आएगा सर्वनाम। अच्छा, तो सर्वनाम से आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। कैसे? अपना से अपनत्व या फिर अपनापन, पराया से परायापन, निज से निजत्व, सर्व से सर्वस्व, मम से ममत्व, ये सारे बन गए भाववाचक संज्ञा। किससे? सर्वनाम से। फिर विशेषण से भी आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। विशेषण, विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं। आगे हम जब वीडियोज़ आएंगी तब मैं आपको विस्तार से इसका वर्णन करूँगा विशेषण का। विशेषण के बारे में हम जानेंगे कि विशेषण क्या होते हैं। फिलहाल के लिए आप देखिए विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। कैसे? अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई, बूढ़ा से बुढ़ापा, जवान से जवानी, शीतल से शीतलता, कायर से कायरता, बड़ा से बड़प्पन, सुंदर से सुंदरता या सौंदर्य, मधुर से मधुरता या माधुर्य, छोटा से छुटपन, अमीर से अमीरी, गरीब से गरीबी, खट्टा से खटास, निपुण से निपुणता। फिर आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा से आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? शिव, शिव एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि नाम पता चल रहा है हमें शिव, भगवान शिव। शिव से शिवत्व, गांधी से गांधीवाद, गांधीवाद एक अपने आप में विचारधारा है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही हिटलर से हिटलर शाही,
अब मान लीजिए आजकल लोग कह रहे हैं कि मोदी जी हिटलरशाही कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? मोदी जी क्या कर रहे हैं? हिटलर की तरह हिटलरशाही कर रहे हैं। मतलब जैसे हिटलर एक तानाशाह था, वैसे ही मोदी जी भी तानाशाही कर रहे हैं। अगर हम ऐसा बोलें तो क्या होगा कि हिटलर से हिटलरशाही, तो ये भाववाचक संज्ञा बन गया एक, हिटलरशाही। तो ये थे बनाने के तरीके। और भी हैं। अव्यय से भी आप बना सकते हैं भाववाचक संज्ञा। अव्यय से, अव्यय क्या होते हैं? मैंने आपको पहले बताया, अव्यय या अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिससे बदलाव उत्पन्न नहीं होता है, विकार उत्पन्न नहीं होता है। सम से समता, मिथ्या से मिथ्यात्व, दूर से दूरी, समीप से समीप्य। तो अव्यय से भी बनाया हमने भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है और मैं आशा करता हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा पूरा चैप्टर। अगर आप पूरे चैप्टर को अच्छे से, जो मैंने आपको वीडियो में बताया है, अच्छे से पढ़ लेंगे आप, तो आपको पूरा ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप नहीं समझ में आएगा तो एक दो बार देखिए वीडियो को। पूरा संज्ञा आपको मैंने पूरा संज्ञा पढ़ा दिया है, बिल्कुल जीरो से हमने शुरू किया था और अंत तक हमने पूरा संज्ञा खत्म कर दिया। अब आपको संज्ञा में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो व्यक्तिवाचक हो, जातिवाचक हो, भाववाचक हो, जातिवाचक संज्ञा में द्रव्यवाची हो, समुदायवाची हो, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो संज्ञा बदलती है, संज्ञा के कुछ नियम होते हैं। कई जगह आपको लगेगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन वो होगा जातिवाचक। तो इस प्रकार से हमने पूरा संज्ञा खत्म कर दिया है। आपको पूरा संज्ञा समझ में आ गया होगा और आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया हो और वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी सर्वनाम पे। एक ही वीडियो में सर्वनाम पूरा ख़त्म हो जाएगा। एक एक वीडियो में पूरा कोर्स लाता, एक एक वीडियो में हम एक एक टॉपिक ख़त्म करते रहेंगे और पूरे कोर्स को जल्दी हम पूरा ख़त्म करेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मोटिवेट होते रहिए। धन्यवाद।